नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम में हर बार एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं। तो आज की जो हमारी शख्सियत है वो है समाज सेवी, जिन्होंने समाज हित के लिए कार्य करने में अपना बहुत सा योगदान दिया है और वह साथ ही निर्भय फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है। आइए उनसे ही उनके विषय में बात करते हैं। मिसेस मोनिका कपूर जी, मैम सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताएं, कहाँ से हैं, किस तरह से आपके माइंड में आया कि आपको इस तरह का फाउंडेशन बनाना चाहिए। मैं एक्चुअली मेरा जन्म तो रोहतक का है, लेकिन मैरिज मेरी यूपी शामली में हुई थी। तो जो हमारी फैमिली है वो काफ़ी सोशल है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सोशल हैं, वो पंजाबी समाज के महामंत्री रह चुके हैं, तो काफ़ी सोशल वर्क वो भी करते रहते हैं। तो उनको फैमिली को देखकर मुझे भी अच्छा लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने कुछ संस्थाओं से जुड़ी मैं और अपना सोशल वर्क वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो मैम, जैसे आपने निर्भय फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, तो सर मैम आप ये बताइए कि आपने इसकी नींव कब रखी और क्या वजह रही कि आपने निर्भय फाउंडेशन बनाया। मैंने इसकी नींव रखी थी 2 साल पहले, और जैसे मेरा ससुराल यूपी शामली में है, तो वहाँ पर मोमडन काफ़ी है। हाँ जी। तो महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार होते थे। तो देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कि मुझे ये लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए, अच्छा ऐसा करना चाहिए जिससे इनके ऊपर जो अत्याचार है वो कम हो। तो मैंने वहाँ पर जो नगर पालिका में वहाँ पे हमारे ऐच्छिक ब्यूरो था, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी वर्क किया इसके ऊपर। और मैंने ये समझो कि 12-13 साल और संस्थाओं से भी काम किया। 6 साल मैंने हिंदू जागरण मंच में भी काम किया है। तो काफ़ी संस्थाओं से मैंने वर्क किया। और हम लोग 4 साल पहले करनाल में शिफ्ट हुए थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये अपना सोशल वर्क स्टार्ट रखना चाहिए। तो मैंने फिर तब अपनी ये NGO बनाया और ये वर्क अपना स्टार्ट किया महिलाओं के लिए। मैम, इसमें किस किस तरह के कार्य किए जाते हैं जो महिलाओं के हित के लिए जुड़े हों। इसमें हम लोग महिलाओं को सेल्फ डिपेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उनके लिए लगवाते हैं स्टिचिंग कैंप, सिलाई सिखाते हैं, हम उनको पार्लर का काम सिखाते हैं और मेहंदी का काम सिखाते हैं। और इस तरह से सिखाने से महिलाओं को हमने सेल्फ डिपेंड करते हैं, ताकि महिलाएं सशक्त हो और कुछ अपने लिए कर सकें। और इसके अलावा हमारे NGO की तरफ से जैसे हेल्थ कैंप महिलाओं के लिए ये भी चलते रहते हैं। और एजुकेशन में हम लोग लड़कियों की, बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। किसी को इसमें बुक्स की आवश्यकता है या किसी को ड्रेस की आवश्यकता है, तो इस तरह से हम लोग उनकी बच्चों की हेल्प एजुकेशन में करते रहते हैं। मैम, जैसे महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप लगवाए जाते हैं, तो इस कैंप में किस किस तरह के कार्य के मतलब हेल्प के किस तरह से सहायता की जाती है। हेल्थ कैंप में किस तरह के हेल्थ चेकअप होते हैं। हेल्थ कैंप में हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनम सचदेवा, तो उनके थ्रू हमारे हेल्थ कैंप लगते हैं। जैसे महिलाओं में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी के ऊपर महिलाओं को हम लोग उनको करवाते हैं कि ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं से संबंधित, वो उनकी सॉल्यूशन हो सके। और जैसे हम लोग ये सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं, ये भी डोनेट करते रहते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें, अब ये बताइए कि जो निर्भय फाउंडेशन है उसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका मेन मोटिव है महिलाओं को सशक्त करना। जैसे महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इसका कारण यही है कि महिलाएं सशक्त नहीं है, वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं है। तो हमारा मेन यही उद्देश्य है कि महिलाएं सशक्त हों, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, स्टैंड होंगी, तो वो कुछ कर सकती हैं। मैम, अब तक फाउंडेशन कितनी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बना चुका है कि जैसे आपने मैम बताया कि उनके लिए स्टिचिंग का, ब्यूटी पार्लर्स का, इस तरह के फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है उनको वर्क सिखाने के लिए। तो मैम, अब तक कितनी महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं और कितनी महिलाएं सशक्त बन चुकी हैं। इसमें हमारे ये समझो कि करीब 500 के करीब महिलाओं को हम लोग इन कैंप के थ्रू
सिखा चुके हैं। और इसमें काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद सीखकर अपना कार्य कर रही हैं और हमारी नॉलेज में भी हैं। वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, जहाँ भी हमें उनकी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारे साथ तैयार रहती हैं। मैम, महिलाएं आप कैसे जुड़ती है आपके साथ? कोई प्रक्रिया है फाउंडेशन की जिसके द्वारा महिलाओं को जोड़ा जाता है? देखो, ये एक चेन सिस्टम होता है। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, महिलाओं को सिखा रही हैं, तो वो लोग आगे किसे आगे बताते हैं। और कुछ सोशल मीडिया, आपको आजकल पता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी सबको पता चल जाता है। हमारे बैनर्स वगैरह जगह जगह पर लगे रहते हैं कि हमारा यहाँ कैंप चल रहा है। जहाँ भी हमारा कैंप चल रहा है तो हम उनको जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके थ्रू भी हम लोग महिलाओं को जानकारी देते हैं। मैम, क्या फाउंडेशन कोई चार्जेस लेता है महिलाओं से ये सब सिखाने के लिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद नहीं, करता देखो, जो चार्जेस होते हैं हमारे ना के बराबर हैं। एक थोड़ी सी फीस जिससे हम जो टीचर सिखाने वाली है उनकी थोड़ी सी उनकी फ़ीस पे करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, लेकिन जो ना के बराबर होती है फ़ीस ये हमारी। मैम, फिर भी कितनी फ़ीस ले लेते हैं ताकि आगे और भी जो ज़रूरतमंद है वो आपसे जुड़े और बहुत ही कम खर्चे में सिलाई या पार्लर सीख सके? हाँ, तो मैम, कितनी फ़ीस होती है? देखिए, हमारी जो स्टिचिंग का कैंप रखा गया था उसमें जो पहले रखे गए थे वो फ्री थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। लेकिन लास्ट ईयर हमें ज़रूरत पड़ी कि टीचर को फीस भी देनी पड़ती है, तो 100 रुपीज़ हमने स्टिचिंग के कैंप के लिए थे एक महिला से। मैम, क्या फाउंडेशन को सरकार का सपोर्ट है? सरकार सपोर्ट कर रही है जैसे कई नहीं, अभी हमारे पास सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमारी बात चल रही है तो हमें सपोर्ट मिलेगा जल्दी ही। मैम, ये फाउंडेशन कहाँ काम कर रहा है? हमारा ये फाउंडेशन करनाल में कर रहा है और यूपी शामली में भी कर रहा है और अम्बाला में भी कर रहा है। तो मैम, भविष्य में इस निर्भय फाउंडेशन को आगे ले जाने के लिए क्या योजना है आपकी की, और किस तरह के कार्य शुरू कर सकता है फाउंडेशन? हमारे फाउंडेशन से देखो, ये कैंप तो हमारे चल ही रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एक गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने की बात चल रही है और उम्मीद है नेक्स्ट मंथ हमारा ये कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। मैम, जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे इसमें कितनी क्लास तक के बच्चे लड़कियां पढ़ सकेंगी मैम? उसमें 5th क्लास तक के अभी बच्चे हैं, इसमें लड़के लड़कियां दोनों आएंगे। हाँ जी मैम। 5th क्लास तक से होगा, लेकिन आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ा देंगे। मैम, क्या फाउंडेशन, जैसे आपने लड़के लड़की यहाँ पे भेदभाव नहीं किया, मतलब जैसे आपने कहा महिलाओं के लिए ज़्यादा कार्य करे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अब वो धीरे धीरे समाज के हित के लोगों के लिए कार्य करेगी, तो ऐसे पिछले कोई ऐसे कार्य किए हों जिसमें सभी समाज का भला हो फाउंडेशन द्वारा? देखिए, ये अब चाहे हम कोई कैंप लगाते हैं तो इसमें समाज का ही भला है। हाँ जी मैम, और जरूरतमंद लोग और भी होते हैं, जैसे आप एक प्रॉपर महिला ना लेकर, जैसे जेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे लड़कियां लड़के, सबके लिए ऐसा क्या हाल ही में जैसे पीछे कई त्योहार गए हैं, ऐसा कुछ कार्य किए हों आपने जो समाज के जो आर्थिक स्थिति से सही ना हो उनके लिए हेल्प करते हैं? मैं हाँ जी, जैसे कोरोना में भी हमने काफ़ी लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया है और ये भी एक समाज के हित में ही था हमारा कार्य। तो अब जैसे एजुकेशन में है, हम लोग लड़कों को भी देते हैं। ये नहीं है कि केवल लड़कियों को ही बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, लड़कों को भी प्रोवाइड करवाते हैं। और महिलाओं के लिए तो देखो होता ही है। तो सभी के समाज के लिए ही है ये हमारे कार्य। मैम, जैसे आपने कहा बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, क्या फाउंडेशन द्वारा जैसे कुछ गरीब लड़कियां हैं उनकी फीस भी स्कूलों में, जैसे जो पढ़ नहीं पाती, दी जाती है स्कूलों में? बिल्कुल मैम, फीस भी कई बच्चों की दी जाती है। इस टाइम पे हमारे 2 बच्चे करन पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस दी गई है हमारे NGO की तरफ से ही। हाँ जी। तो चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवल लड़कियों के लिए है, सबके लिए काम होता है। मैम, NGO के और कुछ ऐसे गुण बताइए जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, कुछ बेनिफिट्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और लोग आपसे किस तरह जुड़ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी बताइए मैम। देखिए, लोगों का हमारे से जुड़ने का मैंने आपको अभी बताया था। हाँ जी, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया भी है, हमारे बैनर्स भी जगह जगह पर लगे रहते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 7895279184
और एक और नंबर है हमारा 9760025374। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप जो भी हमारे से जुड़ना चाहता है तो या किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें कॉल कर सकते हैं। मैम और एनजीओ क्या आगे एनजीओ के लिए क्या चैलेंजेस है, जैसे आप मैम काम कर रहे हैं, आपके आगे क्या क्या चैलेंजेस आए जब आपने एनजीओ के लिए काम करना शुरू किया, उसके बारे में बताएं। देखो, हम कोई भी सोशल वर्क करते हैं, थोड़े से मुश्किलें तो आती हैं। सबसे पहले मुश्किल आती है हमें एक्सपेंसेस की। तो लेकिन मिलजुल कर हमारे सभी मेंबर्स ने हमारा सहयोग किया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सब अच्छा, यानी हमारे सभी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं जो मिलकर हमें पूरा सहयोग करते हैं। मतलब मैम अभी जैसे कई बार आलोचना भी की जाती है, क्या आपके एनजीओ के लिए कभी आलोचना हुई? जैसे लोग कहते हैं ना, जब कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा होता तो कहते हैं ना, टांग खींचनी है कहीं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, सब पूरा सहयोग करते हैं और सब बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। यानी मैम आपको सभी का सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है मुझे। मैम जो आज आप जिस कैटेगरी, आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप एक सफल हैं और खुद भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो इस सब का श्रेय किसको देना चाहोगे मैम? श्रेय किसको जाता है? आप इस सब का श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। देखो, आप एक महिला हो, आप जब फील्ड में निकलते हो ना तो आपको घर का काम भी छोड़ना पड़ता है। हाँ जी मैम। खाने का भी, हर तरह का महिलाओं के काम होते हैं। तो वो लोग मेरे साथ सपोर्ट करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी, टचवुड, मेरे हस्बैंड सब बहुत अच्छे हैं, उनका मेरे को पूरा सपोर्ट है। मैम आप क्या अपील करना चाहेंगी हमारी जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे से जुड़ें और अच्छे कार्य में हमारा सहयोग करें ताकि हम मिलकर और अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में मिसेस मोनिका कपूर जी, जो कि चेयरपर्सन है निर्भय फाउंडेशन की, और इस फाउंडेशन के ज़रिए ये बहुत सी महिलाओं की मदद कर रही है, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, उनको कुछ ऐसी कार्य सिखाए जा रहे हैं जिससे वो आगे उन पे चलकर कार्य कर अपना पेट भर सकती है। तो ये हमारे कार्यक्रम में आए तो हम इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में छोटी मुलाकात बड़ी बात में। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।